हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम यहाँ पे कर रहे हैं बीए फ्यूचर स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन। तो जो भी इस चैनल पे नया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ ही यहाँ पे ऐसे एमसीक्यूज़ में करवाती हूँ, रोज़ वीडियो आती है। सो जो बच्चा न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, देखो एक ही दिन रह गया तो आपकी प्रिपरेशन के लिए। सो ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो एमसीक्यूज़ है वो करो, अपनी थ्योरी देखो और की पॉइंटर्स, छोटे छोटे जो गोल्डन की पॉइंटर्स हैं, जिन बच्चों ने मेरे से बाय कर रखे हैं वो पढ़ें। जिन बच्चों ने नहीं कर रखे तो जाके अपनी बुक्स के पीछे जो की पॉइंटर्स लिखे होते हैं उनको रीड करो, ठीक है। साथ ही मैं बताना चाहती हूँ कि अगर कोई भी बच्चा आने वाली BFHS की बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, GMCH की बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है, PGI की एंड एम्स बठिंडा की जो अभी वैकेंसीज निकली हैं, उसकी प्रेपरेशन मेरे साथ करना चाहता है तो वो जुड़ सकता है मेरे साथ इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, जो फुल थ्योरी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकता है। 6th को रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं और 7 से क्लासेस शुरू हैं। अभी रजिस्ट्रेशंस ऑन है और 7 से आपकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी। फुल थ्योरी बैच है, 4 मंथ्स का बैच है, बहुत ही कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उसमें MCQ बैच अलग है, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच अलग है, एंड फुल थ्योरी बैच जो कि ऑल इन वन बैच है। 3 बैचेस मेरे ऑन गोइंग है। इनमें से आप कोई भी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और 7 से अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस पर कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 760 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हमारा क्वेश्चन है, द नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट हु इज टेकिंग साइक्लोस्पोरिन आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांट अबाउट मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन। द नर्स शुड टेल द नर्स टू बी स्पेशली अलर्ट फॉर विच प्रॉब्लम। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो साइक्लोस्पोरिन है, ठीक है, वो कौन सी मेडिकेशन है। वो है इम्यून सुप्रेसेंट, मतलब आपका इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करती है। जब भी किसी पेशेंट का कोई ट्रांसप्लांट होता है उसको इम्यूनोसप्रेसेंट जो मेडिकेशन है वो दी जाती है, ताकि उसका जो इम्यून सिस्टम है उस ऑर्गन को, उस पार्ट को रिजेक्ट ना करे। तो जब आप किसी पेशेंट को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो किस प्रॉब्लम के लिए स्पेशली उसे अलर्ट करोगे? हेयर लॉस, वेट लॉस, हाइपरटेंशन, साइन ऑफ इन्फेक्शन। देखो, अगर इम्यून सुप्रेस कर दिया आपने किसी पेशेंट का, ठीक है, तो इम्यूनिटी थी तो इन्फेक्शन से लड़ती है हमारी, उसका तो आपने इम्यून ही सप्रेस कर दिया तो उसको साइन ऑफ इन्फेक्शन और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने के चांसेस है। तो इस चीज़ के लिए आपको स्पेशली उसे अलर्ट करना है कि तुझे ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसको आपने फटाफट से डॉक्टर को बताना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The nurse collecting data from a client is providing instruction regarding a new prescription for disulfiram. Which data is important for the nurse to obtain before beginning the administration of this medication? अगर आप किसी का डाटा कलेक्ट कर रहे हो और आपको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि उसको डायसल्फराम जो है प्रिस्क्राइब हुई है, ठीक है, और आप उसको वो मेडिकेशन लगाने जा रहे हो, उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डाटा कौन सा आपको कलेक्ट करना है? When the last full meal was consumed, when the last alcoholic drink was consumed, if the client has a history of hyperthyroidism, if the client has a history of diabetic insipidus। तो आपको पता है डाइसल्फराम जो है वो एवर्जन थेरेपी है। एवर्जन मतलब पेशेंट को डाइसल्फराम देके जो है आप अल्कोहल से हटाते हो। देखो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछना होता है कि आपने लास्ट अल्कोहल ड्रिंक कब कंज्यूम की थी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो डाटा है वो यही है, जो कि सेकेंड पॉइंट है कि व्हेन द लास्ट अल्कोहलिक ड्रिंक वाज कंज्यूम्ड। नेक्स्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर से क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट करा रही हूँ क्योंकि परसों पेपर है। क्वेश्चन है, द नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट हाउ टू मिक्स रेगुलर NPH इंसुलिन इन सेम सिरिंज, व्हिच एक्शन शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक। तो एक नर्स अगर टीच कर रही है क्लाइंट को कि रेगुलर इंसुलिन और NPH इंसुलिन सेम सिरिंज में कैसे मिक्स करते हैं, तो कौन सी इंस्ट्रक्शन वो क्लाइंट को बोलेगी? ड्रॉप द NPH इंसुलिन इनटू द फर्स्ट syringe, keep both bottles in the refrigerator at all time, rotate the NPH insulin bottle in a hand before mixing, टेक ऑल द एयर आउट ऑफ द इंसुलिन बॉटल बिफोर मिक्सिंग। तो देखो, सबसे पहले तो आपको रेगुलर इंसुलिन फिल करनी होती है। इस चीज़ को लिख लो ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले आपको रेगुलर इंसुलिन फिल करनी है और अमाउंट ऑफ एयर भी आपको प्रॉपरली फिल करनी होती है, एयर आपको फिल करनी होती है। दूसरा, कभी भी बॉटल को रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते, रेगुलर इंसुलिन को आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रख सकते हो, रूम। दूसरा, कभी भी एयर आउट ऑफ द इंसुलिन बॉटल जो है बिफोर मिक्सिंग आपको नहीं निकालनी, कभी भी नहीं निकालनी, ठीक है। सो सबसे पहले आपको रोटेट करना है। देखो, शेक नहीं करना, जस्ट रोटेट, ऊपर नीचे करके रोटेट करना है, शेक नहीं करना, क्योंकि उससे बबल्स और फॉर्म हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ आप इस सारे ऑप्शंस में से थर्ड ऑप्शन जो है उसको बताओगे।
नेक्स्ट है, a client has undergone a mastectomy. The nurse determined that the client is having the most difficulty adjusting to loose of the breast when which behavior is absorbed. सो देखो, पेशेंट है, उसकी मैस्टैक्टमी हुई है, रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट हुआ है, तो कौन सी ऐसी मोस्ट डिफिकल्ट एडजस्टमेंट जो है आपको देखने को मिलेगी पेशेंट के बिहेवियर में, उसके ब्रेस्ट की लॉस का. रिफ्यूज टू लुक एट द ड्रेसिंग, रिक्वायर हेल्प विथ स्पॉन्ज बाथिंग, आस्क दैट द नर्स लिमिट्स विजिटर टू फैमिली, ड्रेसेस इन अ लूज नाइट गाउन द क्लाइंट बॉट फ्रॉम होम. देखो, अगर वो मना कर रहा है कि मुझे शीशा नहीं देखना, ड्रेसिंग मतलब कि अपने आप को मिरर में नहीं देख पा रहा है, सो इट मीन्स कि उसको इस चीज़ में कोप अप करने में, एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है, बिकॉज वो खुद को फेस ही नहीं कर पा रही है एक मिरर में. सो ये बिहेवियर जो ऑब्जॉर्व करोगे आप पेशेंट का, सो इसको आप समझोगे कि यार उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है एडजस्ट करने में. नेक्स्ट द क्लाइंट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब लेंसोप्रोजोल फॉर 4 weeks. द नर्स शुड मॉनिटर द क्लाइंट फॉर रिलीफ फ्रॉम विच प्रॉब्लम. तो देखो, सबसे पहले तो एक पेशेंट है, उसको 4 वीक से लेंसोप्रोजोल चल रही है, तो कौन सी रिलीफ प्रॉब्लम देखोगे आप पेशेंट की हो गई इस मेडिकेशन से. लेंसोप्रोजोल क्या है? प्रोटोन पम्प इनहिबिटर, ठीक है, और इसे एंटी अल्सर ड्रग भी बोलते हैं, ठीक है. पेशेंट्स को दी जाती है जिनको एप्टिक अल्सर्स होते हैं, प्रोटोन पम्प इनहिबिटर. डायरिया, हार्टबर्न, फ्लैटुलेंस, कॉन्स्टिपेशन. सो उस पेशेंट का हार्टबर्न जो है बिल्कुल ही रिलीफ हो चुका होगा, सॉरी, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो है मेडिकेशन वर्क कर रही है. नेक्स्ट पे चलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू असेस अ क्लाइंट एडमिटेड विद द डायग्नोज ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया. ऑन रिव्यू ऑफ द क्लाइंट रिकॉर्ड विच सिम्टम्स शुड द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग. तो एक क्लाइंट को असेस कर रही है, डायग्नोज हुआ है ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया का, तो जब वो रिकॉर्ड्स देखती है तो कौन से सिम्टम देखने को उसे मिलेंगे इस डिसीज कंडीशन से रिलेटेड. बाइलेटरल पेन इन द एरिया ऑफ सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, यूनिलेटरल पेन इन द एरिया ऑफ सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ पेन इन द एरिया ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व, क्रॉनिक इंटरमिटेंट पेन इन द एरिया ऑफ सेवंथ क्रेनियल नर्व. सो ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है, वो प्रेस हो जाती है या फिर कंप्रेशन हो जाता है आर्टरीज और वेन्स में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से. सो जिसकी वजह से एकदम से पेन अरप्ट होती है हाफ ऑफ द फेस में. फिफ्थ क्रेनियल नर्व की वजह से फेशियल नर्व होती है, फेशियल नर्व होती है फिफ्थ क्रेनियल नर्व, उस पर कंप्रेशर होने की वजह से, कोई प्रेशर पड़ने की वजह से वहाँ पे हाफ ऑफ द फेस में पेन होती है बहुत ही ज़्यादा. उस साइड का जो आइज़ होता है, माउथ होता है, पेशेंट कुछ नहीं कर पाता, हिलता भी है तो उसे पेन होता है. So next है, the client laboratory results reveals a decrease in both serum transferrin and serum total binding capacity. Most important question, which disorder is most likely cause of the client anemia. So अगर एक client की laboratory test में ट्रांसफेरिन लेवल और उसका आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज आई है, मतलब कि ट्रांसफेरिन क्यों करते हैं हम, आयरन नहीं हो रहा है उसकी बॉडी में प्रॉपरली ऑब्जॉर्ब. दूसरा, आयरन बाइंड नहीं हो रहा, मतलब आयरन जो है बॉडी में रुक ही नहीं रहा. तो जो ये इसको एनीमिया हुआ है किसकी वजह से हुआ होगा, इन्फेक्शन की वजह से, माल न्यूट्रिशन, आयरन डेफिशिएंसी, सिकल सेल डिसीज. सो पेशेंट जो है माल नरिश्ड होगा, जिसकी वजह से बॉडी जो है बाइंड अप नहीं कर पा रही आयरन को इनटू द बॉडी. दैट्स वाई पेशेंट जो है बार बार क्या शो कर रहा है, जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ट्रांसफेरेंस सीरम है वो कम, दूसरा आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज वो. सो माल न्यूट्रिशन इज अ कॉज, मोस्ट लाइकली द कॉज क्लाइंट को एनीमिया हुआ है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो. अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को. और अगर कोई भी बच्चा आने वाली BFUHS की, देखो बहुत सारी वैकेंसीज़ आ रही हैं, सो इससे अच्छा है टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अभी कोई काफ़ी बच्चे जो हैं अभी बैच ज्वाइन कर रहे हैं 2-3 दिन पहले पेपर के, मैम हमने किया नहीं, हमसे गलती हो गई है. तो इससे अच्छा है कि आप अभी ही बैच ज्वाइन कर लो. इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप 3 बैचेज़ हैं उनकी डिटेल्स ले सकते हो. तीनों बैचेस हैं. MCQ बैच है 799 का, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच है वो है 599 का, और जो फुल फ्लेज्ड बैच है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, ऑल इन वन बैच है, वो है 2599 का. ठीक है. सो ये तीनों बैचेस में से आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो GMCH, BFUHS, PGI की वैकेंसीज़ के लिए, तो इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हो. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप कि आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही हो. सो ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क. बाय.